नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरि ज्ञान में। स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करके जाना। आइए शुरू करते हैं। महाभारत से पहले कौन कौन से योद्धा ऊपर पहुंचा दिए थे श्री कृष्ण ने। देखिए, यह बात सत्य है कि बिना भगवान की मदद के हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान ही उस जीत का मुख्य कारण भी थे। लेकिन आप इस कारण पांडवों और युद्ध में शामिल अन्य योद्धाओं के योगदान को कमतर भी नहीं आंक सकते। पांडवों की विजय इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने युद्ध की तैयारी 13 वर्ष पहले से ही शुरू कर दी थी, तथा वो इस बात के घमंड में भी नहीं रहे कि उन्हें सब कुछ आता है, तो वो अपने कौशल को क्यों निखारे। सभी पांडवों ने अपने आप को हर तरीके से निखारने की कोशिश की। भीम ने अपनी धनुर्विद्या को निखारा तथा इस प्रकार निखारा कि युद्ध में पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और कर्ण जैसे धनुर्धरों को परास्त कर दिया था। अर्जुन ने शिव को तपस्या से प्रसन्न किया। वह स्वर्ग जाकर अनेक अस्त्रों का ज्ञान व उनके तोड़ के बारे में भी शिक्षा ग्रहण की। यहाँ तक कि महादेव से महापाशुपतास्त्र और एक अन्य धनुर्वेद की भी शिक्षा ग्रहण की। युधिष्ठिर जी ने अपने मन के संताप को दूर करने के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की। भविष्य में दोबारा से उन्हें जुए में ना चला जा सके, इसलिए उन्होंने जुआ खेलना सीखा तथा उसमें पारंगत भी हुए। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही ऐसे कई योद्धाओं को ऊपर पहुंचा दिया था जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के खिलाफ लड़ सकते थे, जिनमें जरासंध, एकलव्य, पोंडरक और शिशुपाल शामिल थे। उन्होंने घटोत्कच को भी जीवित इसलिए ही छोड़ा था कि वह युद्ध में पांडवों के काम आएगा। पांडवों के पक्ष में जो योद्धा थे वो भी कोई कम ताकतवर नहीं थे। सात्यकी तो अर्जुन के बाद एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के सभी मुख्य योद्धाओं को हराया था। अभिमन्यु भी किसी से कम नहीं था। चक्रव्यूह के समय तो उसने शौर्य की नई गाथा ही लिख दी थी। घटोत्कच ने भी पहले दिन से कौरव पक्ष में अपना भय बनाकर रखा था। उप पांडवों और अन्य पांडवों के पुत्रों शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, नरेश, द्रुपद और अन्य योद्धाओं ने भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्जुन पांडव पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण योद्धा था, जिसके सारथी श्री कृष्ण थे। सच पूछे तो महाभारत युद्ध को जीतने में इन दोनों की जोड़ी का ही सबसे ज्यादा योगदान है। भगवान जानते थे कि किस वक्त उससे क्या बोलना है, जिससे वह युद्ध में अपनी पूरी शक्ति से लड़े तथा किसी भी कारणवश उसका ध्यान युद्ध से ना डिगे। तथा अर्जुन ने भी भगवान की हर बात को ध्यान से सुना तथा बिना किसी शंका के युद्ध में भाग लिया। अंत में मैं गीता के इस श्लोक के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा।